नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं अभी भारद्वाज पार्क के पास हूं। और आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो एरिया आता है जॉर्ज टाउन एरिया में आता है। और बाकी अगर हम बात करते हैं, कर्नलगंज रोड जॉर्ज टाउन बोला जाता है। और यहाँ आप देखेंगे तो ये जो रास्ता है साथियों, ये सीधे जाएगी आनंद भवन की तरफ। और थोड़ा सा आगे बढ़ने पे ही आपको दिख जाएगा भारद्वाज आश्रम। तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ साथियों भारद्वाज आश्रम। और देखिए आश्रम काफी पुराना है। इस आश्रम की चर्चा आपको त्रेता युग से ही मिलती है। और बाकी आप देख सकते हैं बाहर का दृश्य आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। आश्रम के बाहर का ये जो रोड है सीधे यूनिवर्सिटी चली जाएगी और आगे ये लखनऊ तक है इसका रास्ता, आप लोग जानते ही हैं जो यहाँ के लोकल रहने वाले हैं। बाकी ये रास्ता जो है इस तरफ ये संगम की तरफ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम जैसे ही एंट्री करते हैं आश्रम में साथियों, तो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो काफी बेहतरीन तरीके से इसका आर्किटेक्ट बनाया गया है। और सही बात बोला जाए तो पूरा का पूरा आप देखेंगे तो इसमें रामायण को दर्शाया गया है। ठीक है, तो रामायण में चाहे आप देखेंगे तो भगवान श्री राम माता सीता की जब खोज के लिए निकलते हैं, साथ ही साथ आप देखते हैं तो बाली और सुग्रीव की जब लड़ाई होती है तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो पूरी की पूरी चीजें पेंटिंग्स के माध्यम से एकदम बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। और खास बात यह है अगर जब कभी भी आप आते हैं प्रयागराज, तो मैं यही कहूंगा भारद्वाज आश्रम जरूर आइएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आप देख लीजिए, आश्रम कॉरिडोर काफी वो है, बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। और इतनी खूबसूरती के साथ सही बताया जाए चीजों को रिप्रेजेंट किया गया है। आप देख सकते हैं तो कुछ ऐसा जब भगवान श्री राम को नौका पार करा रहे थे तब का दृश्य है। और बाकी आप देखेंगे साथियों तो यहाँ पे आपको तो बजरंग बली और हर हर महादेव भगवान शिव की आपको मूर्ति देखने को मिल जाती है। और ये आप देखेंगे तो सीधे ये रास्ता आश्रम की तरफ जाता है। और खास बात यह है कि साथियों मेन चीज यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, ये जो पार्किंग वाला है, तो थोड़ा पार्किंग का वो होना चाहिए, दूसरे जगह होना चाहिए था। क्योंकि इससे क्या हो जाता है, जो ये पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई इतनी बेहतरीन खूबसूरती के साथ बनाया गया है, तो सोचिए कितनी मेहनत के साथ बनाई गई। आप देख सकते हैं रावण वध का दिखाया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं जब भगवान श्री राम वापस अयोध्या लौट रहे थे तब का ये दृश्य बनाया गया है। तो सही बताया जाए तो मुझे तो काफी अच्छा और खूबसूरत लगा। और ये आप देख सकते हैं भगवान श्री राम जब रूल कर रहे थे, तो ये राम राज्य का दृश्य कहा जा सकता है कि ये राम राज्य का दृश्य है। और आप देख लीजिए कितना बेहतरीन तरीके से पेंटिंग के माध्यम से दिखाया गया है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जय सिया राम। ओके, और बाकी आप देखेंगे ना तो कुछ इस तरीके आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा का पूरा आप देखेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए भारद्वाज ऋषि का आश्रम था, तो कहा जाता है कि यहाँ इस आश्रम में बहुत से स्टूडेंट पढ़ते थे उस टाइम पीरियड में। तो पूरा का पूरा आश्रम की व्यवस्था कैसे थी, बच्चों को क्या सिखाया जाता था, ये सारी चीजें आप देखेंगे तो पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाया गया है। और सही बताया जाए तो आप आएंगे ना तो आपको काफी अच्छा लगेगा। और जो जो लोग आए हुए हैं या फिर इस महाकुंभ स्नान में जो आए थे और साथ ही साथ भारद्वाज आश्रम भी आए थे, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे तो सही बताया जाए पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और आप देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं भगवान श्री राम, माता सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी, तीनों लोग दिखाए गए हैं यहाँ पे। और बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये यज्ञ जब कर रहे थे तो ये पूरी चीजें आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन और खूबसूरत तरीके से पेंटिंग्स को दिखाया गया। तो देखिए कहा गया है ना कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम को वनवास हुआ था 14 वर्ष का, तब वो अपनी अर्धांगिनी माता सीता के साथ और छोटे भाई अनुज लक्ष्मण के साथ यहाँ पे आए थे। वनवास यात्रा के दौरान यहाँ पे भगवान श्री राम के ठहरने की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ जो महर्षि भारद्वाज हैं, उन्होंने भगवान श्री राम को चित्रकूट जाने का रास्ता भी बताया था। तो ये आप लोग याद रखना है। और बाकी एक चीज, एक लाइन बहुत फेमस है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। ठीक है, तो इस लाइन को बहुत ज्यादा कहा जाता है यहाँ पे इस क्षेत्र में। आप अगर आते हैं तो इस मंदिर में ये जो लोग रहते हैं तो वो ये लाइन सुनाते हैं आपको। अगर बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मंदिर देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत से मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जब आप आइए तो बिल्कुल दर्शन भी करिए, साथ ही साथ आप पूरा का पूरा आप इस आश्रम को देखिए, समझिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि सारी की सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी तो
आप बस बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियो में। बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी मूर्ति हैं सभी की सभी इष्ट देव और आराध्यों की मूर्ति यहाँ पे रखी गई हैं, और ये काफी प्राचीन मूर्तियां हैं। खास बात यह है साथियों, और यहाँ आप देख सकते हैं तो पूरा जब आप दर्शन करने आइएगा तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे तो माता गौरी की ये आप देख सकते हैं मूर्ति है। और बाकी आप जब आश्रम से बाहर निकलते हैं तो आपको यहाँ पे दो मंदिर स्पेशली ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो अभी आगे चल के एक मंदिर और मिलेगा, काफी प्राचीन मंदिर है। और यहाँ आप देख सकते हैं बाहर का कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा था। और यहाँ आप देखेंगे तो जो आश्रम में बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो शिष्य होते थे उनको सिखाया जाता था, चाहे वो धनुर्विद्या हो, चाहे वो वेदों का एक ज्ञान हो, और या फिर अभ्यास वगैरह जो भी चीजें हैं आपको सब यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो बड़ा सा लिखा भी है महर्षि भारद्वाज आश्रम। और ये आप देखेंगे तो एक मंदिर आपको और देखने को मिलता है, इस मंदिर को बोलते हैं राधा कृष्ण मंदिर। और इस मंदिर के अंदर आप जाएंगे, ऑब्वियसली पता ही है, नाम से ही पता चल रहा है राधा कृष्ण मंदिर। तो आप देखेंगे तो सामने आपको भगवान शिव जी का शिवलिंग दिखता है, और आप देखेंगे जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो राधा कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है। तो ये भगवान श्री राधा कृष्ण की मंदिर है, और ये भी काफी प्राचीन मंदिर है साथियों। और यहाँ आप देखेंगे तो पूरे के पूरे सप्त ऋषि को दिखाया गया है। तो सप्त ऋषि कौन कौन से थे, तो यहाँ सभी के नाम लिखे हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। श्री कश्यप, श्री अत्रि, श्री भारद्वाज और श्री विश्वामित्र हैं। और आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिख रहे हैं श्री गौतम ऋषि, और नेक्स्ट आप देखेंगे तो श्री जमदग्नि दिख रहे हैं, और श्री वशिष्ठ जी दिख रहे हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे 7 ऋषियों को दिखाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा आपको देखने को मिल जाता है इसी मंदिर में। जब भी आप आइएगा तो दर्शन, और आप देख सकते हैं भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, सब पे कृपा बना के रखिएगा प्रभु, और हर हर महादेव। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो ये पूरा का पूरा मंदिर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का डिजाइन देखने को मिल जाएगा। तो काफी प्राचीन डिजाइन है साथियों। और यहाँ पे लगभग जो लोकल्स हैं वो तो आते ही हैं, और जो टूरिस्ट हैं वो लोग भी आते हैं। और बाकी अगर आप देखते हैं तो कुछ ऐसा आपको दृश्य देखने को मिलता है साथियों। और यहाँ आप देखेंगे तो लिखा है, क्या लिखा है, श्री प्रयागराज जी का मंदिर। तो सोचिए प्रयागराज जी का मंदिर आपको देखना है तो आपको आना पड़ेगा भारद्वाज आश्रम, और भारद्वाज आश्रम के लिए हमने बता दिया लोकेशन। तो आपको याद रखना है ये लोकेशन और ये जगह। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी साथियों। अब देखिए मेरी वॉइस अच्छी है कि नहीं अच्छी है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन बस मैं संभव कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊं, और कुछ ऐसी शक्ल दिखती है हमारी, और आवाज आप लोग सुन ही रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और बाकी आप देखेंगे ना तो प्रयागराज जी का मंदिर आपको देखने को मिल जाता है भारद्वाज आश्रम में ही। और यहाँ आप जब अंदर जाते हैं प्रयागराज जी के मंदिर में तो आपको देखने को मिलती है ये मूर्ति साथियों। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। तो ये है प्रयागराज जी का मंदिर। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और आगे अगर बढ़ेंगे तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो दिखानी है इस आश्रम में। देखिए इस आश्रम में लगभग 3-4 मंदिर और आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ आप देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है। तो प्रेम से बोलिए जय प्रयागराज जी। और बाकी हम लोग अब बाहर निकलते हैं साथियों। तो बाहर निकलने पे कुछ ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलता है। तो जस्ट मैं बाहर निकल रहा हूँ प्रयागराज जी मंदिर से। बाहर निकलने के बाद अभी जस्ट साइड में चलेंगे। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इधर हम चलेंगे लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड से आप देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको एक मंदिर और देखने को मिलता है। तो अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्योंकि देखिए मैं पहली बार आया हूँ, बहुत दिन हो गया। सही बताएं तो मैं यूनिवर्सिटी आता था, क्लास करता था, फिर उसके बाद वापस चला जाता था कमरे पे, लेकिन कभी आना नहीं हुआ। लेकिन आज देखिए अचानक से वो हुआ, हम कहे चलो चलते हैं देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बजरंगबली जी की। तो जय बजरंगबली, जय श्री राम। और बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको भगवान शिव जी देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए आप कहीं भी जाएंगे ऑलरेडी आपको पता है कि आप भारत में किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आपको कुछ मूर्ति कॉमन मिलेगी। पहला तो भगवान शिव जी आपको हर जगह दिखेंगे, हर हर महादेव, तो ये आपको दिखने वाले हैं। और साथ ही साथ बजरंगबली जरूर दिखेंगे। तो बजरंगबली और भगवान शिव जी लगभग हर जगह आपको देखने को मिल जाते हैं, और ये अच्छी बात है ना। तो बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साथियों ये आपको महर्षि याज्ञवल्क्य मंदिर है। ठीक है, तो महर्षि याज्ञवल्क्य मंदिर। और ये आप देखेंगे तो ये कूप है, कुआं है।
तो कुछ इस तरीके का कुआं, फिलहाल पानी वगैरह तो नहीं दिख रहा है, काफी गहरा दिख रहा है और इसमें दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। कुछ कैमरा वगैरह लगाने पे भी नहीं समझ में आ रहा है चीजें। बाकी आप देख सकते हैं काफी गहरा कुआं देखने को मिल रहा है और अंधेरा ज्यादा देखने को मिल रहा है। और ये आप देखेंगे तो ये पूरा गुप्त मंदिर है, काफी अंदर बनाया गया है, मतलब जमीन के नीचे है। तो हम लोग चलेंगे अभी ये मंदिर कूप में, तो और देखेंगे कैसा देखने को मिल रहा है। ये कूप मंदिर के नाम से फेमस है। और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है अंदर आने पे। तो ये मूर्ति रखी हुई है और बाकी आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कौन सी क्या चीजें हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है संकटा माता, दुर्गा माता, कल्याणी माता और श्री राम की चरण पादुका ये है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो एक बार मत्था टेक लेते हैं। जय हो प्रभु, जय श्री राम। और यहाँ आप देखेंगे तो याज्ञवल्क्य ऋषि को दिखाया गया है। तो भारत के जो भी ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने काफी घनघोर तपस्या की है और ये श्री भारद्वाज मुनि का मुख्य मंदिर है। तो ये हैं भारद्वाज मुनि जी, तो इनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और बाकी आप देखेंगे तो सभी ऋषियों को दिखाया गया, अत्रि मुनि, कश्यप मुनि, गौतम मुनि, भृगु मुनि और जितने भी मुनि थे, जमदग्नि मुनि, है ना। तो इन सभी की पूरी आपको मूर्ति देखने को मिल जाती है। तो इस आश्रम में जरूर आइएगा और वशिष्ठ मुनि भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरे के पूरे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी भारद्वाज आश्रम में। अगर नहीं आए हैं तो आइएगा जरूर और बिल्कुल। और आपको आके कैसा लगा इस बात को जरूर बताइएगा साथियों। और देखिए काफी मेहनत लगती, सही बताएं, वीडियो बनाने में। तो कमेंट जरूर किया करिए, मुझे भी आपका कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है। मेरी वॉइस कैसी है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अच्छी है, ठीक ठाक है। फिलहाल मेरे शकल से तो थोड़ी बहुत अच्छी है, कहीं ज्यादा बेहतर होगी। और बाकी आप देखेंगे तो ऐसा देखने को मिल जाता है। तो पूरा आश्रम में आप सोचिए तो पूरा का पूरा क्या चीजें दिखाई गई है। पहली चीज तो भगवान राम से संबंधित चीजें दिखाई गई हैं, क्योंकि भगवान श्री राम आए थे वनवास यात्रा के दौरान। जब उन्हें वनवास हुआ था तो जब वो चित्रकूट जा रहे थे भगवान श्री राम माता सीता के साथ, और साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। तो उसी टाइम पीरियड को जब यहाँ पे रुके थे उस टाइम पीरियड में, तो वो सारी चीजें यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है, ठीक है। और साथ ही साथ आश्रम की जैसी संचालन गतिविधियां होती हैं कि आश्रम में बच्चे पढ़ते हैं, जो शिष्य होते हैं, फिर उन्हें जो सिखाया जाता है या फिर उनकी रहन जीवन शैली होती है, रहन सहन जो होता है, वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं। तो वो सारी की सारी चीजें आपको इस आश्रम में देखने को मिल जाती हैं। खास बात यह है, तो आप जरूर आइएगा। और ये सत्यनारायण जी का मंदिर है, तो जय हो भगवान सत्यनारायण। और बाकी आप देखेंगे तो सभी मंदिर आपको देखने को मिल जाता है। माँ सती पार्वती कुंड भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे पूरे छोटे छोटे मंदिर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये आश्रम काफी बड़ा है, थोड़ा बहुत मतलब टाइम लग जाएगा लगभग। अगर आप आते हैं, बाहर से आए हैं, तो अगर आप सारी चीजें जानेंगे समझेंगे तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा ये है कि आपको अगर थोड़ा थोड़ा रुक रुक के कुछ चीजें जाननी होगी, तो ये लोग समझाते भी हैं, जो पुजारी लोग जी बैठे हैं, ये आपको समझाएंगे भी, चीजों के बारे में बताएंगे। तो बिल्कुल आप टाइम दीजिए और सीखिए, जानिए और गर्व करिए, हम सनातन धर्म हैं और सनातनी हैं। और प्रेम से बोलिए जय श्री राम। और सभी का कल्याण हो, सबके लिए बेहतर हो, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जब से मैं बाहर निकलता हूँ साथियों, तो कुछ इस तरीके आपको बाहर का दृश्य देखने को मिलता है। और काफी अच्छा आश्रम, सोचिए जब उस टाइम रहा होगा प्राचीन समय में, तो ये ऐसा पक्का नहीं रहा होगा, लेकिन जो आश्रम में कुटी वगैरह बनाई गई होगी तो कितनी शानदार लग रही होगी, ठीक है ना। आज के टाइम पीरियड में ये रेड सैंड स्टोन लगा है वो अलग चीज है, लेकिन उस टाइम पीरियड में सोचिए कितना खूबसूरत लग रहा होगा, ठीक है ना। उस टाइम पीरियड को आज हम लोग नहीं वो कर सकते, लेकिन हाँ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो काफी अच्छा खूबसूरत लग रहा होगा उस टाइम का आश्रम। और बाकी अपनी वीडियो होती है समाप्त साथियों, और ये मैं हूं, और बस अब चाहते हैं आपसे इजाजत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।